देखो तो ये कभी नहीं बदलेगी, ऐसी ही रहेगी ये हमेशा। चाहे कितनी भी गंदी हो जाए ये खूबसूरत ही रहेगी, तुम्हारी तरह। साइका, एडम को इस सब के लिए तुमने कहा था ना? अगर उसने तुम्हारे कहने पे सब कुछ किया है ना, तुम उसे मुझ पर सब कुछ बता दो। लैला के साथ मुझे कुछ करना होता तो मैं उसी वक्त कर लेती जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था, और मुझे तुमसे छुपाने की जरूरत नहीं। सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत की मैंने, सिर्फ तुमसे बस। तुम्हें पता है हमारी एनिवर्सरी आ रही है, 25 साल हो चुके हैं साइका, हमने एक उम्र साथ गुजारी है। हाँ, मुझसे बहुत सी गलतियां हुई, मगर लेकिन आगे आने वाले सारे दिन बहुत खूबसूरत होंगे। अब हमारा वो रिश्ता नहीं रहा। जिस दिन तुमने मुझे चीट किया था ये तो उसी दिन खत्म हो गया था। नहीं, कभी खत्म नहीं हुआ। जानती हो क्यों? क्योंकि काफी साल पहले भी तुम रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, मगर मैंने हार नहीं मानी साइका। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, नहीं कभी छोड़ूंगा साइका, कभी नहीं। सालों तुमने अदील को मुझ पे यही अहमियत दी, कभी मुझे मेरी खामियां समेत मुझसे मोहब्बत नहीं की, मगर मैंने वो गलतियां जानबूझ के नहीं की। उन सब में तुम भी शामिल थी, बिल्कुल बराबर की। हाँ, बराबर की शरीक थी तुम, लेकिन तुम कभी मानोगी नहीं, है ना? मुझे कसूरवार ठहराना ज्यादा आसान था, वापसी आसान है, मगर माफ कर देना सबसे मुश्किल। तुमने भी यही सीखा है ना? जैसे मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम भी मुझे माफ कर दो साइका। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैंने कल भी तुम्हारा साथ दिया और आज भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए। क्या हुआ? यहाँ क्यों बुलाया मुझे? तुम फोन पे बात नहीं कर सकते थे? ये हाथ में क्या है तुम्हारे? सोफिया, एडम जानता है कि मैं लैला के घर में था। उसने मुझे मारने की धमकी भी दी है। तो तुम समझते हो कि ये नाइफ बचा लेगी तुम्हें? और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। चलो। अब बताओ मुझे, कब मिले एडम से? कहाँ मिले? क्या हुआ? जब मैं वापस आ रहा था, तुमसे फोन पर बात कर रहा था, तुम्हारा फोन रखते ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, एडम वहां था और उसने जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठा दिया। क्या चाहता है वो तुमसे? वो चाहता है कि मैं खामोश रहूं। उसके पास सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है और उसको पता है कि मैं उस दिन लैला के घर पे था, और अगर मैंने किसी को कुछ कह दिया तो वो मुझे मार देगा। वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो आदमी नफसियाती है और उसने मुझे अपनी गन भी दिखाई। अगर वीडियो हमने खलदून को भेज दी ना तो सीधा मुझ पे शक करेगा। बिला वजह डर रहे हो? तुम बात को खामखा आगे मत बढ़ाओ, मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र है। बस भूल जाओ, खलदून के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगी। अब चुप रहो। एडम ने जो कुछ मेरे बाबा के साथ किया उसको इसकी सजा मिलके ही रहेगी। सोफिया, हाँ मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ, मगर ऐसे नहीं, कुछ और रास्ता निकालते हैं। उसका दिवालिया कर देते हैं, उसको कहीं बंद कर देते हैं, कुछ और सोच लो, लेकिन इस वीडियो को भूल जाओ। या तो एडम जेल जाएगा या मैं कब्रिस्तान।
रोजगास। खुश आमदीद। थैंक्स। एमरे नहीं आया यहाँ? हाँ यहीं पे है। लो आ गया। एमरे, क्यों आई हो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें ही देखने आई थी। तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो यहाँ? देख तो रही हो काम कर रहा हूँ मैं। तुम ऑफिस नहीं गई आज? हाँ गई थी, लेकिन खलदून अंकल भी नहीं थे और ना ही तुम, तो मेरा दिल ही नहीं लगा ऑफिस में। तुमने अंकल को नहीं बताया था कि मुझे भी प्रोजेक्ट पे काम करना है? नहीं, मुझे मौका नहीं मिला। ओके, इसी वजह से शायद। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे और अंकल के बीच क्या मामला है? कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगी तुम? नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। तुम्हारे लिए वैसे मेरे पास एक सरप्राइज है। हाँ वो क्या है? हम दोनों ने न्यूयॉर्क में एक बहुत ही अच्छे ग्रुप को सुना था, याद है इमरे? हाँ मुझे याद है। वो यहाँ इस्तांबुल में है। आज रात उनका कॉन्सर्ट है। वेरी गुड, बट आई एम सॉरी, आज रात में यही हूँ। रोजगास, एक फेवर दोगे प्लीज? क्या ऐसा हो सकता है कि आज की रात एमरे काम ना करे? एक्चुअली आज छुट्टी चाहिए थी। जरूर, ठीक है। चलो भाई मजे करो, ऑफ मिल गया तुम्हें आज। बहुत अच्छा झूठ बोलती हो तुम। मगर देखो, अगर आज हम कॉन्सर्ट पे गए तो मैं सोफिया को इनवाइट करूंगा। मगर मैंने तो सिर्फ 2 ही टिकट्स लिए हैं एमरे, क्योंकि बस हम दोनों ही होंगे। ओके ओके एमरे, उसके लिए भी ले आऊंगी टिकट। सीमा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, हैरान क्यों हो रही हो? पता नहीं, पर मेरी वजह से तुम्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पिछली दफा ही पुलिस स्टेशन भी साथ ही गए। मैं सोच रही थी तुम मुझसे नाराज हो गए। नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। इनफैक्ट काफी एंजॉय किया हमने उस दिन। आंटी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? नहीं, मेरे भाई ने किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ नहीं पता। बहुत अच्छे। सीमा, मुझे कुछ पूछना था तुमसे। क्या पूछना था? मगर यहाँ नहीं।